वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन आने वाला है 5 अप्रैल को। उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं सारे रिवीजन का। अभी तक हम लोग 4-5 लेसन कर चुके हैं। आज एडजेक्टिव्स की बारी है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब एडजेक्टिव्स आप देखेंगे 8 काइंड के होते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी जो किसी चीज की किसी गुण के अवगुण के बारे में बताता है। क्वांटिटी जो उसकी मात्रा के बारे में, नंबर मतलब उसकी संख्या के बारे में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे दिस, दैट, दीज, दोज वैसे ही होते हैं। कब वो प्रोनाउन कहलाएंगे, कब एडजेक्टिव कहलाएंगे, आज उसको हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं फिर से एक्सक्लेम करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने के लिए जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होते हैं। और एम्फैटिक एडजेक्टिव्स हो गए सेम एज एम्फैटिक प्रोनाउंस। अगर आपने पहले का प्रोनाउंस चैप्टर नहीं किया हुआ है तो उसको एक बार रिवाइज करें। एम्फैटिक प्रोनाउंस जैसे एम्फेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। कोई नया जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, सिर्फ पहले से जो बात बोली गई है उस बात पर और जोर लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वैसे ही एम्फैटिक एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वो भी ऐसे ही पहले से जो एक बात बोली गई होती है उस बात पर जोर लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। एक चीज हम समझेंगे, ये क्वालिटी और एम्फैटिक एडजेक्टिव्स को छोड़ के और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को छोड़ के बाकी जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम लोग डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। डिटर्मिनर्स। तो अगर कभी अंडरलाइंड आता है कोई वर्ड और वो पूछते हैं भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसमें डिटर्मिनर अगर लिखा होगा तो आप घबराइएगा मत। डिटर्मिनर सिर्फ वही एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जो 6 प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं इनको डिटर्मिनर भी कहते हैं। एक और डिटर्मिनर में चीज आती है जो होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी एडजेक्टिव्स के अंदर ही आते हैं, अलग से एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। पर क्योंकि उसका एक वजूद अलग से ऐसा स्थापित है कि कुछ लोग उसको अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं, पर है नहीं वो, फिर भी हम अलग से पढ़ेंगे ये समझते हुए कि वो एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। ये जैसे हमने बोला किसी का गुण किसी का अवगुण दिखाते हैं। जैसे द ग्राउंड इज मडी, कीचड़ से भरा है, कीचड़ वाला ग्राउंड है, मडी, एक एडजेक्टिव है। वाइज किंग, चतुर राजा। लार्ज सिटी, बड़ा शहर। फूलिश ओल्ड क्रो, दोनों क्रो के लिए यूज किए जा रहे हैं। यहीं पे अगर मैं लिखता वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड क्रो, तो भाई ओल्ड तो क्रो के लिए है बट वेरी जो है वो क्रो के लिए नहीं है, वेरी ओल्ड के लिए है। तो वेरी ओल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ओल्ड क्रो को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। नाउन्स के बारे में और बात हमें बताते हैं। ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अगर किसी को पता है ये क्या है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। नहीं पता है तो आगे बढ़ते रहे, क्वेश्चन आप डाल सकते हैं और आगे बढ़ते रहे। इस कोर्स में आपको पता चलेगा कि वेरी क्या है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब फुलिश और ओल्ड दोनों क्रो को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए अब मडी ग्राउंड किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ग्राउंड को। वाइज कौन है, किंग है। लार्ज क्या है, सिटी है, बड़ा शहर है। फुलिश या ओल्ड कौन है, क्रो है। क्रो को बता रहे हैं मूर्ख है, बूढ़ा है, शहर बड़ा है, चतुर है, राजा, और ग्राउंड जो है वो कीचड़ से भरा है। ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गए। फिर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको याद नहीं है तो नाउन्स का चैप्टर एक बार रिवाइज करें। अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या मात्रा को बताता है कि वो कितना है ना। हाउ मच, क्या आंसर करता है ये, हाउ मच। सो शी इज अ गर्ल ऑफ करेज, हाउ मच करेज, ग्रेट करेज। I have done hard work, how much hard work, enough hard work. I have rice, how much rice, some rice. He has intelligence, how much intelligence, little intelligence. He has little intelligence. So how much का आंसर करता है क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन के लिए ज्यादातर यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स जो नहीं गिने जा सकते हैं उंगलियों पर, जो नहीं गिने जा सकते हैं, जैसे पानी हो गया। कुछ लोग कहते हैं तारा भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, स्टार्स अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं है। भले आप उनकी पूरी गिनती कर ना पाए, आप योग्य ना हो सारे तारों को गिन पाने के लिए, पर तारे कितने दिख रहे हैं आपको वो तो गिन सकते हो ना। पानी कितना दिख रहा है आपको वो गिन सकते हो, वो गिन नहीं सकते, वो नाप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। तो अनकाउंटेबल नाउन्स काउंट नहीं होते हैं, क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। अब मेजर अगर किए जा रहे हैं तो मेजर किए जाएंगे किसी यूनिट में, यूनिट काउंटेबल हो जाएगा। जैसे पानी का मेजरमेंट होता है लीटर्स में या ग्लासेस में, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गए जिनको मेजर किया जाएगा, और मेजर जिस यूनिट में कर रहे हैं वो भले काउंटेबल नाउन्स बन जाए।
काउंटेबल नाउन्स को बताने के लिए, काउंटेबल नाउन्स की मात्रा और संख्या बताने के लिए यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वेश्चन आंसर करता है हाउ मेनी। पहले वाला आंसर कर रहा था हाउ मच। हाउ मच था तो कितनी मात्रा में, हाउ मेनी मतलब कितनी संख्या में, गिनती की संख्या। तीन तरह के होते हैं ये, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट में दो तरह के आते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जो आपके मेन प्राइमरी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर बताते हैं वो, इसलिए उसका नाम ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं आपके इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्या है, कितनी संख्या है ये निश्चित नहीं है। सेवरल मतलब कई, सन्ड्री मतलब भी कई, एनी मतलब कोई, सर्टेन मतलब कुछ, फ्यू मतलब भी कुछ, सम मतलब भी कुछ, ऑल मतलब सब, नो मतलब एक भी नहीं। तो ये आपको निश्चित नहीं बता रहे हैं सेवरल की कितनी संख्या है, मतलब ये 5 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सेवरल। सेवरल पीपल केम टू मीट हिम। हो सकता है 50 आए हो सकता है 5000 आए हो सकता है 5 लाख आए हो। सेवरल पीपल, सेवरल यूज किया जा सकता है बड़े किसी भी नंबर के लिए। अब ये कहेंगे कि सेवरल अगर हम 5 के लिए यूज कर रहे हैं तो सेवरल जब 5 के लिए यूज कर रहे हैं तो किसी ऐसी बात के लिए यूज कर रहे होंगे जहां पे 5 लोग ही ज्यादा हो गए। Like several people were crammed into the small space. अब several people crammed into the small space मतलब छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग भरे हुए थे। अब छोटी सी जगह के लिए बहुत सारे लोग जरूरी नहीं है कि 5 लाख 50 लाख 5,500, भाई 5 लोग भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर एक छोटी सी जगह है तो। भाई किसी टेबल के नीचे छुपे होने के लिए 5 लोग वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो सेवरल पीपल वर ट्राइंग टू हाइड अंडर, सेवरल 5 भी वहां पे सेवरल हो जाएगा। तो ये अनिश्चित है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित। ऐसी सन्ड्री भी सेम होता है, सेवरल, ऑल एंड सन्ड्री। एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है ऑल एंड सन्ड्री, मतलब हर कोई, हर कोई। ऑल एंड सन्ड्री केम टू सी हिम मतलब हर कोई। ऑल केम टू सी हिम भी बोल सकते हो, पर ये थोड़ा और पोएटिक वे है, थोड़ा एडिड लिटरेचर में थोड़ा और अच्छा लगता है देखने में, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नंबर आ जाएंगे, ईच एवरी आइदर नाइदर। अब इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव आपको प्रोनाउन से भी याद होंगे। अब वो प्रोनाउन कब बनता है, कब एडजेक्टिव बनता है, अगर वो अकेला खड़ा है, किसी नाउन के पीछे नहीं लगाए तो वो प्रोनाउन है। अगर वो किसी नाउन के पीछे लगा है तो एडजेक्टिव है। दोबारा सुने, अकेला खड़ा है किसी नाउन के पीछे नहीं लगा है तो प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन की जगह ले रहा है, वही काम होता है, नाउन की जगह ले रहा है, मतलब वही काम होता है प्रोनाउन का। अगर किसी के पीछे नहीं लगा है, अकेला खड़ा है, किसी नाउन के पीछे नहीं खड़ा है, अकेला खड़ा है, तो वो प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन जगह लेता है नाउन की। और अगर किसी नाउन के पीछे लगा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ और हमें बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यही परिभाषा होती है एडजेक्टिव की, विशेषण की। जो नाउन के बारे में हमें कुछ और बताते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। अब ईच ऑफ यू बोलेंगे तो प्रोनाउन बन जाएगा, देखो ईच, when we say each of the boys, and when we say each boy, up dot dot dot, each of the boys got a chocolate, each boy got a chocolate। क्या लगा रहे हो आप आगे, उसके आगे प्रेडिकेट क्या लगा रहे हो वो नहीं कह रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट देखो, ईच ऑफ द बॉयज है, यहाँ ईच बॉय है। अब जब ईच ऑफ द बॉयज सब्जेक्ट है, यहाँ पे ईच अकेला खड़ा है, किसी और नाउन के साथ नहीं जुड़ा, ये एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। यहाँ पे बॉयज नाउन है, ईच नाउन तो होता नहीं, तो हमें पता है ये प्रोनाउन है। पर यहाँ ईच जुड़ा हुआ है बॉय के साथ, हमें बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे ईच, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये डिफरेंस है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। सेम इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, इंडेफिनिट भी यही होगा, फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू बॉयज। यहाँ ईच बॉय क्यों लगा है, क्योंकि ईच सिंगुलर माना जाता है, तो ईच के साथ अगर लग रहा है बॉय। ईच ऑफ द बॉयज क्योंकि हर एक बच्चों में से हर एक, तो यहाँ ये प्लूरल रहेगा, यहाँ ये सिंगुलर रहेगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ, जैसे ईच स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर अ बेटर चांस, प्रत्येक बच्चा बेहतर चांस की अपेक्षा में है। प्रत्येक बच्चा, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ सम गर्ल्स, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रोनाउन है। इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये प्रोनाउन दिखाई देगा। नीदर ऑफ दीज एविडेंसेस, दीज एविडेंसेस एक नाउन हो गया, एविडेंसेस नाउन, यहाँ दीज जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नीदर प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है प्रेपोजिशन के माध्यम से। यहां पे एक चीज और हम समझ रहे हैं, प्रेपोजिशन जो है वो दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या नाउन और प्रोनाउन को एक साथ जोड़ सकता है,
ही हैज 5 फिंगर्स। यहां देखिए डेफिनेट नंबर हो गया ये इनडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेफिनिट। डेफिनिट में कौन सा? कार्डिनल। पिछले स्लाइड में जाके देखिएगा फिर से। इस संडे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे यहाँ पे ऑर्डिनल हो गया फर्स्ट डे। फिर ईदर पेन, यहां ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है। तो बस यहाँ पे एक जगह है जहां पे ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ नहीं होना चाहिए और यहाँ पे डाला गया आपको समझाने के लिए प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस। नाइदर एविडेंस कैन प्रूव द गिल्ट। अब मैं नाइदर ऑफ दीज हटा दूं और एस हटा दूं, नाइदर एविडेंस कैन प्रूव द गिल्ट, देन इट वुड बिकम एन एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अगेन लाइक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक्सेप्ट हु एंड whom, क्योंकि who and whom cannot be attached with another noun. who और whom अकेले ही खड़े होंगे। whom boy, who boy doesn't work. Any noun attached with who or whom doesn't work. They can only stand alone. They cannot modify. But whose, what, and which they can modify. If they can modify another noun, they become an adjective. Don't stay just a pronoun, but also an adjective. बाकी मतलब वही है, whose किसका, what कौन सा, which भी कौन सा, इनमें से दो से ज्यादा अगर मैं इसे चुनना होगा तो which। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोस सच, एक नया ऐड हो गया सच थिंग्स। बट बाकी दिस दैट दीज दोस जो हैं, देखो दिस दैट these and those। अब this और that सिंगुलर के लिए यूज होता है, these और those प्लूरल के लिए यूज होता है। this और these जो है ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है और ये फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, that और those। अब ये कब प्रोनाउन होंगे, कब एडजेक्टिव होंगे? बिल्कुल वैसा ही, अकेला खड़ा है तो प्रोनाउन, साथ में जुड़ा है तो एडजेक्टिव। देखिए बताइए, मैं दो सेंटेंसेस लिख के आपको बताता हूं, बताइए इसमें कौन से में वो प्रोनाउन है, कौन से में एडजेक्टिव है। देखिए, दिस इज माय बुक, ऑलराइट, दिस बुक इज माइन। अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे दो तरह के एडजेक्टिव, दो तरह के प्रोनाउन। एक है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव और एक है आपका पोजेसिव। पोजेसिव अगला पढ़ेंगे भी हम, उसको पहले से एक बार समझ के चलते हैं, अगले स्लाइड में ज्यादा समय नहीं लगेगा फिर हमें। अब इसमें दोनों सेंटेंस में एक एक ये दोनों मौजूद है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक पोजेसिव। एक सेंटेंस में एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन है। एक सेंटेंस में अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 सेकंड में मैं आपको आंसर बताऊंगा, तब तक आप अपना आंसर सोच के रखें। अगर आपने कहा दिस और दिस तो आप बिल्कुल सही हैं, दिस और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। कहां पे प्रोनाउन है, कहां पे एडजेक्टिव है, ये बताइए। अब अगर आपने कहा पहले वाले में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो आप बिल्कुल सही हैं, दूसरे वाले में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो बिल्कुल सही है। अगर आपको इसका कारण भी समझ में आता है कि यहाँ पे दिस अकेला खड़ा है, किसी नाउन के साथ अटैच नहीं है, उसके बाद एक वर्ब आ रहा है तो इसलिए ये प्रोनाउन है। यहाँ पे अकेला नहीं खड़ा है, किसी नाउन के साथ अटैच्ड है तो इसलिए ये एडजेक्टिव है और फिर आ रहा है यहाँ पे वर्ब। अब दूसरा पोजेसिव है। पोजेसिव कौन से है वो देखिए। अगर आपने कहा माय और माइन तो बिल्कुल सही है आप, माय और माइन ही पोजेसिव्स हैं। कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है? भाई यहाँ पे ये वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये वाला पोजेसिव प्रोनाउन है। और बिल्कुल वही कारण, यहां माइन देखिए अकेला खड़ा है, एक पोजेशन को बताने के लिए अकेला खड़ा है, किसी भी नाउन के साथ नहीं जुड़ा है। यहाँ पे माय जो है वो एक नाउन बुक के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखें, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। अब पोजेसिव प्रोनाउन देखेंगे, शोज पोजेशन, बिल्कुल वैसा ही, माय, योर, आर, हर, पोजेसिव प्रोनाउंस अगेंस्ट पोजेसिव एडजेक्टिव्स। आपको याद होगा ये सब सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंगुलर मेल, सिंगुलर फीमेल, सिंगुलर न्यूट्रल और फिर प्लूरल। यस, प्रोनाउन कौन सा है? फर्स्ट वाले का माइन, क्योंकि माइन के साथ कुछ लगता नहीं, पर यहाँ क्या है माय। माय के साथ अब यहाँ पे प्लस एक नाउन लगा सकते हैं, माय बुक, आर्स, आर बुक, दिस बुक इज आर्स, दिस इज आर बुक, दिस बुक इज योर्स,
दिस इज योर बुक। प्लूरल में भी सेम होता है इसमें, योर, योर, ऑल ऑफ योर, बोथ ऑफ योर कह सकते हैं। सिंगुलर मेल, हिज बुक, हिज सेम रहता है। हर्स बन जाता है हर, न्यूट्रल इट्स बन जाता है इट्स, इट्स टेल, इट्स ही रहता है, इट्स टेल, द टेल वाज इट्स। इस वाले रूप में, प्रोनाउन के रूप में इट्स ज्यादातर यूज होता नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए, पर साथ में ये भी ध्यान रखिए कि इट्स के प्रोनाउन के रूप में ज्यादातर यूज होता नहीं है, ये एडजेक्टिव के रूप में ही ज्यादातर यूज होता है। और प्लूरल में क्या है, देयर्स एंड देयर बुक। सो इट्स एंड इट्स स्टेज द सेम, हिज एंड हिज स्टेज द सेम। बाकी माइन माय, आर्स आर, योर्स योर, हर्स हर, इट्स एंड देयर्स देयर बन जाता है। अगले एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सेम एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, फिर से व्हाट, सेम थिंग, व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट अ मिस्टेक। देन एम्फैटिक एडजेक्टिव, दो तरह के आप देखिए, ओन और वेरी। ये वो वाला वेरी नहीं है, वेरी ओल्ड वाला जो मैंने आपको शुरू में, आपको याद होगा मैंने पूछा था, वेरी ओल्ड क्रो अगर कह रहे हैं तो यहाँ पे ये वेरी मॉडिफाई कर रहा है ओल्ड को, ओल्ड मॉडिफाई कर रहा है क्रो को। क्रो है नाउन, तो ये बन गया एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है, अगर आपको नहीं पता तो लगे रहिए भाई, बने रहिए इस कोर्स में, अगले एक आध लेक्चर्स में ये बात भी आपको समझाई जाएगी। अभी रोज योर ओन आइडिया, दैट इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेक ओन आइडिया। अब यहाँ पे ओन हटा दो, इसको देखो ओन हटा दो, दिस वॉज योर आइडिया, ये आपका आइडिया था, दिस वॉज योर ओन आइडिया, ये आपका अपना आइडिया था। तो जो अपना मैंने ऐड किया है हिंदी में, उससे कोई नया अर्थ मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बस वो चीज बोली है जोर लगाने के लिए, थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए कि ये आपका अपना आइडिया था, सिर्फ एम्फेसिस के लिए जब मैंने उसको यूज किया है, इसलिए इसको एम्फैटिक एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे भी दैट इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट, ये वही जगह है, ये वह जगह है, ये वो जगह है जहां मैं उससे मिला, ये बिल्कुल वही जगह है जहां मैं उससे, जो बिल्कुल मैंने लगाया है वो सिर्फ एम्फेसिस के लिए लगाया है, जोर देने के लिए लगाया है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव नहीं है, पर वो जोर देने के लिए नहीं है, सिर्फ वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए है। यहाँ पे देखो वेरी जो है प्लेस के साथ लगा है, नाउन है, वहां वेरी ओल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो खुद एक नाउन को मॉडिफाई करता है। अच्छा, एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझना भी बहुत जरूरी है भाई। एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब पॉजिटिव डिग्री तब यूज होती है जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना हो एक दूसरे से, ये बताने के लिए कि वो एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है। कम है, ज्यादा है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे ये उससे ज्यादा है या उससे कम है, हम बस कह रहे हैं या तो एक जैसी है या एक जैसी नहीं है। एक जैसी है, एक जैसी नहीं है के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। शी इज एज गुड एज हर मदर और शी इज नॉट एज और सो गुड एज हर मदर। यू आर एज टॉल एज अ कैमल, यू आर नॉट एज टॉल एज अ कैमल, नॉट सो टॉल एज अ कैमल। तो बस ये बताने की या तो उतने हो या उतने नहीं हो। पर अगर हमें बताना हो कि कोई चीज किसी से बेहतर है, ज्यादा है या कम है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहां पे भी दो ही चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों में दो ही चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यहां पे उन दोनों चीजों के बीच में बोला जा रहा है या तो वो एक जैसी है या एक जैसी नहीं है। यहां ये बोला जा रहा है कि वो दो में से कौन सी चीज ज्यादा या कम है। ही इज बेटर देन यू, अब वो आप जैसे नहीं, आपसे बेहतर है, सीधे सीधे बोला जा रहा है आपसे बेहतर है। सोनी इज टॉलर देन द अदर गर्ल, सीधे सीधे बोला जा रहा है वो उससे लंबी है, या नॉट भी लगा सकते हैं। ही इज नॉट बेटर देन यू, आपसे बेहतर नहीं है। शी इज नॉट टॉलर देन द अदर गर्ल, वो दूसरी लड़की से लंबी नहीं है। सुपरलेटिव तब यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा लोग हो, दो से ज्यादा चीजें या लोग या जगहें, कोई भी नाउन दो से ज्यादा है। अब उन दो से ज्यादा जो है उनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा या सबसे कम कौन सी है, तब हम सुपरलेटिव का उपयोग करते हैं। फिर से देखिए, पॉजिटिव, दो चीजों का कंपैरिजन, उसमें यह बताने हेतु कि एक एक से ज्यादा या कम नहीं, एक एक जैसी है या एक जैसी नहीं है। कंपैरेटिव, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन जिसमें हम ये बताते हैं एक एक से ज्यादा है या कम है किसी चीज में। और सुपरलेटिव तब जब दो से ज्यादा चीजें हैं और उनमें से हमें बताना है कोई एक सबसे ज्यादा या सबसे कम है। मोदी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स या मोदी इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज नॉट द टॉलेस्ट बॉय, राम इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास फॉर एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा या सबसे कम है या सबसे ज्यादा सबसे कम नहीं है। फॉर्मेशन देखिए अब डिग्रीज की, सिलेबल्स पे डिपेंड करता है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है यूनिट ऑफ साउंड। यूनिट ऑफ साउंड मतलब कितने आप
फिजिक्स वाला यूनिट नहीं बैठा है। यूनिट ऑफ साउंड मतलब आप अगर हिंदी में उस शब्द को लिखें, जैसे लेट्स टेक माय नेम अनमोल, अगर मैं हिंदी में इस शब्द को लिखूं तो कितनी मात्राएं, कितने व्यंजन और कितने स्वर हैं वहां पे। तो हर व्यंजन के बीच में स्वर, पूरा एक जो टुकड़ा है, जैसे अन, ये एक है स्वर और व्यंजन अपने आप में एक पूरा टुकड़ा है ध्वनि का, और मोल ये एक टुकड़ा है ध्वनि का, तो ये 2 सिलेबल्स हो गए, 2 सिलेबल। अब कॉन्सोनेंट अगर आप देखो, इसको हम हिंदी में अगर लिखने की कोशिश करें तो कॉन सो नेंट, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, कॉन्सोनेंट, ये 3 सिलेबल्स का वर्ड हो गया। तो सिलेबल्स एग्जैक्ट साइंस नहीं है, पर समझाने हेतु ज्यादातर शब्दों के लिए आप बहुत आसानी से बता सकते हैं वो कितने सिलेबल्स का है। अब हम बात कर रहे हैं अगर एक ही सिलेबल का शब्द है, एक ही सिलेबल का छोटा सा फैट, और ऐसा है कि आखिरी में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले एक सिंगल वावल आ रहा है, सिंगल वावल साउंड, तो उसमें आखिरी के कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ईआर लगा देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, आखिरी के कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ईएसटी लगा देंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। फैट फैटर फैटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, मैड मैडर मैडेस्ट, कैट there might be others. So fat fatter fattest, sad sadder saddest, then mad madder maddest, and thin thinner thinnest, why not, and fat we've already done, thinnest. So like this, single syllable, single consonant, single vowel के आगे consonant double, ER और EST ऐड कर देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। पॉजिटिव्स अगर ई में खत्म हो रहे हैं, ई में अपने आप ही खत्म हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आर लगा देना और एसटी लगा देना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। एबल, एबलर, एबलिस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। और पॉजिटिव जब वाई से खत्म हो रहे हो और वाई इज चेंज टू आई बिफोर एडिंग ईआर और ईएसटी, वाई से खत्म हो रहे हैं और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वाई को बदल देंगे आई में और फिर लगाएंगे ईआर और ईएसटी। वाई को बदल देंगे आई में और फिर लगाएंगे ईआर और ईएसटी। वेल्दी वेल्दियर वेल्दीएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट। अब मान लो 2 से ज्यादा सिलेबल्स अगर हो, अगर सिलेबल्स 2 से ज्यादा हो तो हम उसमें ईआर ईएसटी नहीं लगाते हैं, कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं पीछे और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं पीछे। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट 3 सिलेबल्स, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। एक्सेलेंट 3 सिलेबल्स, मोर एक्सेलेंट, मोस्ट एक्सेलेंट। कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं फिर जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, जैसे फार, फारदर, फारदेस्ट, लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट। इनका लिस्ट आपको याद ही रखना पड़ता है, इसमें कोई भी रूल ऐसा नहीं है, बस सिर्फ रटने की बात है। इन सबका डेटा प्राप्त करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस डालें। आए हमारे साथ, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंदौर शहर में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है मार्ट ट्यूटोरियल का, एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट के लिए, नेवी के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, आरआईएमसी के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में से एक बच्चा जो आरआईएमसी के लिए सिलेक्ट हुआ है वो हमारे यहाँ से पढ़कर सिलेक्ट हुआ है। आइए आप हमारे साथ यहाँ पे बैठिए। आपका अगर मिलिट्री में अपना करियर बनाने का स्ट्रॉन्ग डिजायर है, so this is the best place that you could come to. We have the best teachers, best faculty, the most dedicated people. We've got a retired colonel from the army who himself is very experienced in selecting people during the SSB. He himself has handled that board and led that board. Everything that we have is tailored towards making sure that you can see yourself in the officer's uniform and serve our nation with pride and dignity. I have been Anmol, your guide on this journey through the English Language and Association in Math Tutorial. It was a pleasure having you. Thank you so much for joining in. I'll see you in the next one.